ज़बरदस्त सी 5 मिनट माइक्रोवेव ब्राउनी शेयर करूंगी आपसे आज के व्लॉग में, और साथ शेयर करूंगी सबसे ज़्यादा सस्ती रमज़ान डेकोर जो आपके लिए बहुत बजट फ्रेंडली होगी। उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगी जी आप अपने छोटे से कबर्ड को किस तरह से बहुत सारे कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मौसम एकदम से तब्दील हो गया है। सोचा तो ये था कि रमज़ान के रोज़े बड़े पुरसकून गुजरेंगे, लेकिन एकदम से मौसम तब्दील होने की वजह से सडन जो काम आ गया है ना, आप जितना मर्ज़ी प्लान कर लें कि आपने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, रमज़ान अब सुकून से गुजारेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा होता है सडन कोई काम ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से आपको रमज़ान के अंदर भी एक्सर्शन करनी पड़ जाती है। तो मौसम तब्दील होने की वजह से एकदम से सर्दी और गर्मी के कपड़ों को समेटने का वक्त आ गया था। और मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बच्चों के कपड़ों को किस तरह से कम स्पेस के अंदर इस तरह से एडजस्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं और स्पेस बहुत थोड़ी होती है, तो मैं उनको बैग्स के अंदर डालती हूँ फोल्ड करके प्रॉपर तरीके से तय करके, और उन बैग्स को मैं कबर्ड में शिफ्ट करती हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ इस तरह की चीज़ों से सफ़र करती हैं कि उनके पास भी जगह कम होती है, लेकिन उनके पास कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के हिसाब से, तो रखना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है जो हम हर सर्दी और गर्मी के अंदर फेस करते हैं। कुछ कपड़ों को मैंने बैग्स में ट्रांसफ़र किया था, जो मैंने पेटी में सामान रखना था उसके उनको मैंने बड़े से दुपट्टे के अंदर गठड़ी सी बांध दी थी। और ये जो मेरा ट्रिक है ना, ये मुझे बड़ा काम आता है। जब मैं बहुत सारे बैग्स ऊपर से नीचे लेके जाने होते हैं ना, तो मैं यकीन करें मुझे उस वक्त ना मौत पड़ी होती है कि मैं कहती हूँ हाय मैं इनको कैसे लेके जाऊँगी। तो बस फिर मैं यही करती हूँ, फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े होके मैं उनको टाइट बहुत ज़्यादा बांधती हूँ और फिर मैं नीचे फेंक देती हूँ, और इस तरह से वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उठा के कबर्ड में सेट कर देती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे टाई हैं जो मैंने कबर्ड के डोर के ऊपर जो स्टैंड है ना उसके अंदर मैंने इनको हैंग किया हुआ था, लेकिन मसला ये होता था जब मैं कबर्ड खोलती थी ना, ये एकदम से धड़म करके नीचे गिर जाती थी और हर दफ़ा मुझे उसको क्लीन करना पड़ता था। तो मैंने एक जुगाड़ ढूंढा इसका। ये मेरे पास बेटी के कपड़ों का एक हैंगर था, रेडीमेड कपड़ों के साथ मोस्टली ये मिल जाता है, तो इसके अंदर मैंने इनको डबल ट्रिपल करके इसको मैंने इस तरह से टाई कर दिया है। और अब ये साथ बो वगैरह हों आपकी, या आप ज़ारबंद वगैरह हैंग करते हैं या टाई करते हैं, तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी और इजी सी जुगाड़ है जो मैंने लगाई है। और पीछे मैंने ना कबर्ड के अंदर पीछे एक हुक भी लगा दी है कील के साथ। उससे ये हुआ है कि जो पीछे सीधे कपड़े हैंग करने होते हैं और जो छोटी शर्ट्स होती हैं वो आराम से पीछे हैंग हो जाती हैं। ये छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो पीछे हैंग हो जाएंगे। नीचे मेरे पास एक कार्टन रखा हुआ था, पहले इतना बड़ा जंबो किस्म का पैक होता था पैम्पर्स का, और उसको रखने के लिए भी मुझे मुश्किल होती थी। तो मैंने एक कार्टन के अंदर वो सारी चीज़ें अरेंज करके पैम्पर्स वगैरह और बैग्स और पीछे इस तरह की चीज़ें सेट कर दी हैं। अगर आपके भी कबर्ड में जगह नहीं है ना, तो आप इस तरह से आराम से अरेंज करके तो आप ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। जो फैंसी दुपट्टे थे उनको मैंने अलग हैंगर पे हैंग करके उनको भी मैंने पीछे की तरफ हैंग कर दिया था, और इतना मैस हो गया हुआ था, देख लें। असल में रियलिटी दिखाना पड़ती है, क्योंकि सबके घरों में मेरे ख्याल में यही हाल होता है। जब आप सर्दी या गर्मी के कपड़े समेटते हैं और डी क्लटर करते हैं कपड़ों को, तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। खैर उसके बाद मैं आ गई थी जी बाहर। जितनी भी आप तैयारी कर लें, जो भी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है रमज़ान का। तो मैं रह गई थी जी जिसने रमज़ान डेकोर नहीं किया था। और मैं पहले तो मैंने सोचा कि मैं ना फ़जूल खर्ची है, मैं ये नहीं करती, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा निकालती हूँ और ऐसी जुगाड़ निकालती हूँ कि जो बजट फ्रेंडली भी हो और जिसको करने के ऊपर मेरे बजट के ऊपर भी वज़न ना पड़े और बड़ी आसानी से हो जाए। मैं अवॉइड इसलिए करी थी कि ऑलरेडी किचन को सेट करने में और इन सब चीज़ों को अरेंज करने में, और काफ़ी चीज़ें मैंने न्यू ली हैं, तो मेरा काफ़ी ख़र्चा हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ सस्ता सा ढूंढती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं केके मार्ट गई, कुछ चीज़ें मैंने रीड से ली और कुछ मैंने केके मार्ट से ली, और यकीन करें कि 200-250 रुपये में इतना ज़बरदस्त मैंने रमज़ान डेकोर का सामान ख़रीदा है। आप में से कोई भी ख़रीदना चाहे ना, तो उसके लिए ये बड़ी ही बजट फ्रेंडली हैं। आइटम्स आपको महंगी जगह से भी सस्ते मिल जाते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है और चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। ये देखें, बैटरी लाइट्स में लेके आई थी, वो छोटी सी एक मैंने कैंडल ले ली थी, साथ एक बैनर है। और ये छोटी छोटी जो कैंडल्स है ना, यकीन करें ये आपको 40-45 रुपीज़ में मिल गई थी मुझे। और ये जो आप गोल्डन कैंडल देख रहे हैं 135 की थी, और ये जो बैटरी लाइट्स देख रहे हैं ये भी 135 की थी। 50 रुपीज़ की ये बड़ी कैंडल थी, और 200-250 रुपये में ज़बरदस्त सा रमज़ान डेकोर मैंने कर लिया था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको अरेंज किस तरह से किया। ये मैंने आपको स्टैंड पहले भी दिखाया था, जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल साइज़ की ना प्यालियाँ सी रखी हुई थी।
तो इसी को मैंने बड़ा कैंडल स्टैंड बनाया। और ये देखिए मेरे पास एक कप का मोल्ड था, कप शीशे का था, कप तो टूट गया, लेकिन मोल्ड अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसको फेंका नहीं। और मैंने इस तरह से देखें इसको कैंडल स्टैंड के तौर पे मैं इसको यूज़ करूँगी। इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत लग रहा था ये। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे नज़र आई और मैं रह नहीं सकी, क्योंकि हम ख़वातीन की आदत होती है कि जब कभी आप बाहर जाएं और आपको कोई बर्तन या किचन आइटम नज़र आए तो आप यकीन करें कि आपका दिल उमड़ के बाहर आ जाता है। और ना चाहते हुए भी मैंने ये ले लिया। और इतना ज़बरदस्त है ये, नमकदानियों की तरह, 2 इसकी स्पेस बनी हुई है, स्टैंड भी है, और अगर आप इसको हैंग करना चाहें इसको हैंग भी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि ये बहुत सस्ता था, इसकी क्वालिटी के हिसाब से वाकई बहुत सस्ता था। कोई 500 समथिंग का ये मुझे मिला, और ये भी मैंने के मार्ट से लिया। बहुत सारे पड़े हुए थे, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा, आराम से मैंने इसके अंदर ना ये कुछ इलायचियाँ डाली थी, कुछ सौंफ डाल के रखे थे, जो मुझे मतलब चीज़ें फ़ौरी ज़रूरत होती है ना तो हैंडी हों कि आप फटाफट उठाएं और आप उनको यूज़ कर लें। तो दूध वगैरह बॉईल करते हुए मुझे सौंफ और इलायची चाहिए होती है, तो वो मैंने अभी इसके अंदर डाली है। मज़ीद कुछ चीज़ें जो नमकदानियों के अंदर हम यूज़ करते हैं मोस्टली, कभी कभी चाट मसाला होता है, काला नमक होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अब करूँगी जी रमज़ान डेकोर। और ये छोटी छोटी प्यालियाँ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसी स्टैंड के अंदर मैंने रखी थी। ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं, तकरीबन 40 रुपीज़ की मुझे पड़ी हैं। तो अब मैंने उनको भी इसी छोटी छोटी प्यालियों में अरेंज कर लिया। और बैकग्राउंड की वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बेटी मेरी उठ गई है तो वो साथ साथ बातें कर रही है। अच्छा, अब मैंने ना इस प्लांट को, जो ऑलरेडी मेरे किचन में पड़ा हुआ था, ये जो मैं लाइट्स लेके आई हूँ ना, ये मैंने इसके ऊपर ज़बरदस्त सी लगा दी है और प्लांट को मैंने डेकोर कर लिया है। और ये एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा प्लांट बन गया है, जिसके ऊपर लाइट्स भी हैं, जिसके अंदर लीव्स भी हैं। मैं काफ़ी देर वहाँ ढूंढती रही कि मुझे लीव्स के साथ एक एक इस तरह की लाइट लगी हुई मिल जाए, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हमने बजट को आउट नहीं करना। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को इस तरह से सेट किया है। और ये इतना प्यारा लग रहा था, जब लाइट ऑफ होती है इतना खूबसूरत लग रहा था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जुगाड़ मैंने लगाई है। ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन होता है, सिर्फ आपको करने के लिए हिम्मत चाहिए और आपको करने के लिए माइंड चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ क्लिक कर जाती है ना, तो आप उसको कर लिया करें। पहले मैं अवॉइड करती रही ये सोच के कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और सब कुछ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम कम खर्च में भी बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो हम रमज़ान डेकोर क्यों नहीं मैनेज कर सकते। ये मैंने रीड से लिया था, ये तकरीबन बैनर था, मुझे 150 रुपीज़ का ये पड़ा था। अब इसको मैं किस तरह से अरेंज करूँगी, स्पेस क्योंकि मेरे पास किचन में बहुत कम है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ उसको सेट किया हुआ है, तो अब मेरे पास स्पेस पीछे बिल्कुल नहीं बचती। तो मैंने इसको इस तरह से बैनर बनाया। अब मैं इसको टेप के साथ इस तरह से मैंने एक साइड से और दूसरी साइड से इसको लगा दिया है। और साथ में इसके भी मैंने एक लाइट लगा दी है, जो कि सेल वाली लाइट है। और साथ में इसको यहाँ पे मैंने लाइट को रखा है। और साथ मैंने वहाँ पे जो मैं स्पाइसेस वाला लेके आई हूँ, उसके ऊपर मैंने छोटी वाली गोल्डन कैंडल रख दी है। और ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से हमारी रमज़ान डेकोर हो गई है। कैंडल्स जला ली हैं साथ मैंने। और कम खर्च के अंदर आप ज़बरदस्त किस्म की और इतनी खूबसूरत किस्म की थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आपके बजट के ऊपर भी वज़न नहीं पड़ेगा और आपके लिए चीज़ें खूबसूरत और आसान भी हो जाएंगी। चलें अब चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। और रमज़ान मुबारक में रात के टाइम बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, हालांकि हम काफ़ी कुछ अफ्तार में खा चुके होते हैं। तो मैं 5 मिनट झटपट सी माइक्रोवेव ब्राउनी बना रही हूँ। ये ब्राउनी मैंने पहले बनाई थी रमज़ान डेकोर, मैंने बाद में की क्योंकि फिर मैस हो जाता है। तो अब मैं आपके साथ ब्राउनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने तकरीबन 1 कप मैदा लिया है, 1/3 कप कोको पाउडर डाला है। ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने पहले मिक्स करना है और आपने उसको अच्छे तरीके से छान लेना है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा। 1.5 कप मैंने इसके साथ दूध लिया है। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो रूम टेम्परेचर होने चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने छान लिया है मिक्स करने के बाद। और कॉफ़ी जो है पाउडर ले लें आप, या आपके पास कोई फ्लेवर्ड कॉफ़ी है, 1 टेबलस्पून मैंने वो डाली है इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है। पहले अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए बाद में वेट इंग्रेडिएंट मिक्स करना बड़े आसान हो जाते हैं। 1 मैंने इसके अंदर डाला है जी अंडा। 1/3 कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की थी। आप चाहें अगर तो ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे ये नॉर्मली लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फिर खाया भी नहीं जाता। और 1.5 कप मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है। अब मैं इसको सिर्फ कॉमन जो आपके पास विस्कर होता है ना, उसके साथ मैं इसको विस्क कर लूँगी। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा कट एंड फोल्ड के मेथड से विस्क करना है। आपने इसको इस तरह से नहीं करना कि आपने इसको बिल्कुल घुमाना शुरू कर देना है। बस इसको नॉर्मली आपने जैसे आराम आराम से मिक्स करते हैं, और बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना। अच्छा, लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला है जी
1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि फिर वो अगर आप किसी चीज़ में शामिल करते हैं ना तो उसकी स्मेल इतनी डोमिनेटिंग होती है कि आपसे चीज़ खाई नहीं जाती। अच्छा, लास्ट में इसको मैं मिक्स करूँगी और रूम टेम्परेचर चीज़ें होने की वजह से ये मिक्स भी अच्छे से हो जाता है। और कोई भी आपने माइक्रोवेव सेव डिश लेनी है जिसके अंदर मैंने पहले से थोड़ा सा डस्ट कर लिया था मैदा, और मैंने उसके बाद मैंने उसको साफ़ कर दिया था, या आप कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं हल्का सा। और इसको मैं रख दूँगी जी माइक्रोवेव ओवन में पूरे 5 मिनट्स के लिए। आपके पास अगर कुछ ड्रेसिंग का सामान पड़ा है तो आप वो ऐड करना चाहें। आपके पास अगर चॉकलेट पड़ी है तो आप ऐसे ही बार को चंक्स में काट के आप इसके अंदर अंदर थोड़ा थोड़े बार्स रख सकते हैं, या बिल्कुल सेंटर में इसके चॉकलेट के चंक्स रख सकते हैं। वो मेल्ट होके जब आप इसको कट करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी लगती है और बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। खैर, मेरे पास यहाँ पड़े हुए थे चॉकलेट चिप्स, तो मैं इसके अंदर चॉकलेट चिप डालूँगी और वो भी मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर आते हैं तो बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी मज़े के लगते हैं। इतनी झटपट ये ब्राउनी बनती है कि यकीन करें कि आपके बच्चे फ़ैन हो जाएंगे आपके। और खाने में भी बहुत ज़्यादा लाइट है, कोई बहुत हैवी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मीठा बहुत कम डाला है। क्वांटिटी चीज़ों की बहुत कम है। आप अगर बहुत ज़्यादा केक नहीं बेक कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है और बहुत झटपट बनाना चाहते हैं, 5 मिनट मैंने इसको कॉमन जो माइक्रोवेव ओवन है जिसमें आप खाना गर्म करते हैं उसमें मैंने 5 मिनट्स के लिए इसको रखा था, और पूरे 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया था और मैंने चेक किया अंदर से ये बिल्कुल कुक हो चुकी है। और मैं इसके अब छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी, और मैंने इसको चेक किया था, बहुत मज़े की, बड़ी सॉफ्ट और बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आती होंगी और आप इनको लाइक तो करते ही हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट जो हैं वो बहुत एनर्जी देते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम मज़ीद अच्छे कंटेंट लेके आपके पास आएँ। तो फैमिली मेम्बर होने की हैसियत से आपका लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।